थोड़ा बहुत बस वही दिखाने के लिए, वो भी दुनिया को दिखाने के लिए, वो भी दुनिया को दिखाने के लिए कि दुनिया वाले कोई हमें कुछ बोले ना, दुनिया वाले हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। अरे देख उसकी बहू, मनीष की बहू कैसे जा रही थी, कि देख ले भाई मनीष की बहू ऐसे जा रही थी, उसके तो बाल बिखरे पड़े थे, भूतनी सी लग रही थी। वो भी दुनिया को दिखाने के लिए। कमाल है, यानी सजना था सजना के लिए, लेकिन वो सजना साइड गया। अब तो हम सजते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। तो बात थी कि पहले स्त्रियां अगर पति मोहद्दे बाहर गए हैं तो क्या कर देते थे, अपने हार श्रृंगार को सबको त्याग कर देते थे। और सीता ने भी क्या किया, जिस समय पति को वनवास मिला तो सोचने लगे जब मेरे पति को वनवास मिल गया तो फिर मैं इन सुख सुविधाओं को क्या करूंगी। मैं इन सुख सुविधाओं को अपने पास नहीं रख सकती थी, मैं इन सुख सुविधाओं को अपने साथ नहीं रख सकती, इन सुख सुविधाओं को मैं उपभोग नहीं कर सकती। इसलिए सीता ने भी राम के साथ जाना उचित समझा। अब राम चला गया, राम जा रहा है, सीता जा रहा है। लक्ष्मण ये सोच रहा है कि वो मेरा भाई मेरे पिता समान है, और उसे दर्द था इस चीज का कि मेरे भाई का तिलक होना था और मेरे भाई से सब सुख सुविधाओं के साधन छीन लिए गए, तो मैं भी ये सुख सुविधाओं के साधन नहीं उपयोग करूंगा, इन सुख सुविधाओं के साधन को मैं नहीं भोगूंगा। और यही सोच के उन्होंने भी क्या कर दिया। लेकिन जनक को पता था, राजा दशरथ ने क्या कहा था, नगर छोड़ दो, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि वन में जाकर ही रहना है। क्या कहा था, उन्हें देश निकाला यानी नगर से निकाला था, या वन में जाने को कहा था कि वन में रहना है तुम्हें। क्या कहा था कि तो महाराज कहा होगा जो कहा होगा, हम ना उस समय थे ना हमें पता, हमारे सामने अगर कहते तो क्या होता। क्यों बच्चों, अगर हमारे सामने कहते तो याद भी रहता। आज हमारी मम्मी हमें सुबह कुछ कहती है तो दोपहर तक तो याद रहता नहीं, और आप पता नहीं कब की पूछ रहे हो, राजा राम के जमाने की। हम थे उस समय, थे होंगे तो कहीं ना कहीं उनके आसपास इर्द गिर्द नौकर चाकर, या क्या पता हम भी राज रानियां कहीं ना कहीं की विराजमान हो, हम भी होंगे उस समय, लेकिन हमें आज याद नहीं। तो बात चली कि जिन्होंने भी जो साधु बने उन्होंने त्याग किया। दुनिया जो उत्तम मानती है वो इन चीजों को भी उत्तम मानते, राजा जनक भी उत्तम मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजसी सुखों में भी किया था। परंतु पाप कर्म का जब उदय आया तो वो सुख भी किसमें बदल गए, दुख में बदल गए। वो राजसी सुख भी सुख न रहा, वो भी दुख में तब्दील हो गए, वो सुख भी उनके साथ उत्तम न रहे। तो इसलिए अरिहंत उत्तम है, जिन्होंने अपने 4 कर्मों का नाश कर दिया, घनघाती कर्मों को नष्ट कर चुके हैं। वो कौन है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं कि तेरा नाम है, मेरा नाम है, उसका नाम है, उसके मजहब का नाम है या उसके मजहब का नाम है, कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। जिसने भी 4 कर्मों का नाश कर दिया, जो हमारे आत्मा पे लगे हुए 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों में से जिन्होंने 4 कर्मों का नाश कर दिया वो अरिहंत है, चाहे वो किसी मजहब से हो, कोई लेना देना नहीं। फिर चले हम सिद्ध अपने आप में उत्तम हैं, क्योंकि जिन्होंने खुद को साध लिया, जो खुद एक उत्तम बन चुके हैं, जिन्होंने अपने कर्मों को काट दिया, ज्योति से ज्योति मिला दी, आत्मा आत्मा में रम गई, जिनका जन्म और मरण क्या हो गया, समाप्त हो गया, वो इसलिए खुद उत्तम है। तो जो उत्तम हो तो उत्तम का नाम हम श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन में भी उत्तम हो जाएगा। इसीलिए मंगलाचरण को, मंगल पाठ को हम सुनते हैं कि 4 मंगल है। मंगल का नाम सुनेंगे तो मंगल होगा, उत्तम का नाम सुनेंगे तो इस लोक में हमारा भी उत्तम होगा। अब बचती है 4 चीजें जो हमारी लास्ट लाइन है। चत्तारि शरणं पवज्जामि,
क्या कहा? चतारी शरणम पवज्जामि। ये 4 ही शरण हैं जो दुनिया से पार उतार देती है। क्या? ये 4 ही शरण ऐसी हैं जो दुनिया से पार उतार देती है। अन्यथा दुनिया की शरण तो हमें बीच मझधार में छोड़ के आगे निकल जाती है। कैसे? कहते जब 2 भाइयों का जन्म हुआ, एक ही मां से हुआ, एक ही कोख से हुआ और एक ही साथ हुआ, यानी सिर्फ 2-4 मिनट का अंतर, 5 मिनट का अंतर लगा लीजिए कि 2 भाइयों का जन्म हुआ, एक ही साथ हुआ, लेकिन एक के पास धन आ रहा है और एक के पास से धन जा रहा है। तो जो धन कमा रहा है लोग उसको पूछेंगे, या जिसका धन जा रहा है उसको पूछेंगे। किसको पूछेंगे? जिसके पास आ रहा है या जिसके पास से जा रहा है? क्यों? जाने वाले ने क्या किया? जाने वाले ने क्या इस दुनिया में कदम नहीं रखा? जाने वाले ने क्या ये दुनिया नहीं देखी? जाने वाले ने क्या इस दुनिया के अंदर अपनापन नहीं बनाया? अपनापन बनाया तो धन ने बनाया, यानी उसने अपनापन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि धन नहीं था। उसके पास अगर धन होता तो अच्छा होता, लेकिन धन नहीं था, इसलिए उसको हमने नहीं पूछा। कहते सत्य को भी हम उत्तम मानते हैं। कहते सत्य की शरण में जो आ जाए जीवन बन जाता है। एक बात बताती चलूं, एक राजा जो सत्य के बड़े ही प्रिय हैं, वो हर चीज में सत्य अपना मान के चलते हैं। और एक चीज उनका नियम था, एक उनकी जवानी थी कि बाजार में जो चीज ना बिके वो शाम को कहां ले आना? राज महलों में ले आना, उसे राजकोष में रख दिया जाएगा। ठीक है, नियम चल रहा था। एक दिन के बाद एक व्यक्ति बाजार में खड़ा है और सब उसके पास आते, पूछते भाई ये क्या है? कहने लगे दलिद्दर राम। अब दलिद्दर राम को कौन लेगा? ठीक हो गया, दलिद्दर राम को ले लो। अब दलिद्दर राम को लेने की बात कही कि दलिद्दर राम का नाम सुनते ही सब चले जाते। शाम हो गई, अब राजा के सिपाही भी घूमते हुए बाजार में आए, उन्होंने भी देखा। कहने लगे भैया तुम्हारा माल क्या है? कहने लगे दलिद्दर राम। नाम सुना, कहने लगे क्या करें? दलिद्दर राम को ले जाए तो मुश्किल और नहीं ले जाए तो मुश्किल। राजा के पास आए और राजा से पूछने लगे, राजन सारा माल जो बिकना था वो बिक गया, जो बचा था वो हमने खरीद लिया, परंतु एक चीज बची हुई है। क्या? कहने लगे राजन दलिद्दर राम है, वो बेचने के लिए खड़ा है, तो ले आओ। राजन वो दलिद्दर राम है और दलिद्दर जिसके घर में भी आ जाए तो उसके घर से लक्ष्मी चली जाएगी। कहने लगे कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा नियम सत्य का है और मैं जवान का पक्का हूं, इसलिए दलिद्दर राम को ले आओ। अब रकम दी, दलिद्दर राम को ले आए, राजकोष में रख दिया। राजा को कोई टेंशन नहीं। हमारे जैसे हो तो सोच सोच के मर जाए, हाय दलिद्दर राम आ गया। या रात को लक्ष्मी जी आके कह दें कि मैं तेरे घर से जा रही हूं, तो क्या करोगे? हाँ जी मैडम जी, क्या करोगे? दलिद्दर राम यानी लक्ष्मी आए और कहे मैं जा रही हूं, क्या करेंगे? हालत खराब हो जाएगी। अब राजा को कोई टेंशन नहीं। राजा बड़े आनंद से, बड़े मजे से अपने शयन कक्ष में गए, सो रहे हैं। रात को अंधियारी रात थी और एकदम छन 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 करती हुई लक्ष्मी पास में आई और राजा को कहने लगी राजन उठ। कहने लगा अरे कौन है? सोया था, सोने दो। कहने लगी तूने दलिद्दर राम लिया है, मैं लक्ष्मी हूं। हाँ तो मैं जा रही हूं। कहने लगे अरे जाओ, सोने दो मुझे। क्या कहते हैं? अरे जाओ जाओ, यहां से सोने दो मुझे। चलो जी, दलिद्दर अब लक्ष्मी चली गई। थोड़ी देर बाद अभी राजा की नींद लगी थी कि सुख आ गया। सुख ने राजा को उठाया, कहने लगा अरे भाई अब कौन आ गया?
कहने लगे राजन मैं सुख हूं। हाँ तो का क्या मतलब है? मैं जा रहा हूं। कहने लगे हाथ जोड़े जाओ। लक्ष्मी भी सोच रही है, सुख भी सोच रहा है कैसा इंसान है, हम इसे बता रहे हैं हम जा रहे हैं और ये बड़े मजे से सो रहे हैं और हमें कह रहे हैं जाओ जल्दी निकलो। थोड़ी देर बीती कि यश आ गया। अब यश आया, यश ने भी राजा को उठाया, कहने लगा अरे भाई अब कौन आ गया? जिसे जाना है जल्दी जाओ जल्दी निकलो, कौन है भाई तुम बताओ। कहने लगा मैं यश हूं। हाँ तो यश है तो? कहता तो क्या, मैं जा रहा हूं। कहने लगा जाओ निकलो यहां से। वो भी चला गया। अब राजा सोया था, फिर आंख लगी, इतनी देर में सत्य आ गया। राजा को उठाया, राजा को जगाया। राजा कहने लगा अब कौन? कहने लगा मैं सत्य। हाँ तो क्या, मैं जा रहा हूं क्योंकि तूने दलिद्र को अपने घर में बिठा लिया। कहने लगा 1 मिनट रुक जा। कहता 1 मिनट रुक। अब सत्य खड़ा है, कहानी के तौर पे खड़ा है, वैसे सत्य खड़ा नहीं होता। अब राजा उठा और उठते उसने क्या किया, देखा अपने पास में रस्सी पड़ी हुई है और उसने कहा बैठ यहाँ पे। सत्य कहता है मुझे जाना है। कहता अरे कैसे जाएगा तू, बैठ यहाँ। अब राजा का इतना तेज बोलना, सत्य कांपने लगा, बैठ गया। और राजा ने क्या किया, उसे रस्सियां बांधी। कहने लगा अरे तेरे कारण तो मैं दलिद्र को लेके आया और तू ही क्या कर रहा है, तू ही जाने की बात कर रहा है। अब उसे पकड़ा, रस्सी से बांधा, मुंह बांधा और बिस्तर पे सो गए। बड़े मजे से सो रहा है। अब इधर देख रहे हैं, लक्ष्मी देख रही है, यश देख रहा है, सुख देख रहा है कि सत्य नहीं आया अभी तक। सुख कहने लगा, यश कहता है ऐसा करता हूं मैं जाके देखता हूं, मैं देखता हूं कि वो क्यों नहीं आया। अंदर आया तो देखा, और जो उसे बांधा था उसकी एक डोर राजा ने अपने हाथ में पकड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसे खोल के ले जाए। अब जैसे ही यश अंदर आया, कहने लगा भाई तू, तेरी हालत किसने की? कहता राजा ने की। तुझे चलना नहीं? कहता मैं कैसे चलूं, ये मुझे जाने ही नहीं दे रहा। और ये कहता तेरे लिए दलिद्र को लाया हूं, अब मैं कैसे जाऊं, इसने तो मुझे जकड़ दिया। यश कहने लगा अरे भाई अगर तू नहीं गया, क्योंकि सत्य है तो यश है, अगर तू नहीं जा रहा तो मैं कैसे जाऊं। अब वो भी वहां पे बैठ गया। अब जिस समय बैठा, इधर सुख सोचने लगा क्या बात हो गई, ना तो सत्य आया और ना ही यश आया। लक्ष्मी को कहने लगा तुम रुको, मैं जरा देख के आता हूं। अंदर गया तो देखा एक बंधा हुआ और एक उसके पास में बैठा हुआ। कहने लगे भाई क्या बात, तुम आए नहीं दोनों जने? और कहता तेरी हालत किसने की? कहता राजा ने की। कहता चल ये तो बंधा था, तू क्यों नहीं आया? कहने लगा भाई जहां पे सत्य है वहां पे यश है। कहने लगा बात तो ठीक है, जहां सत्य है वहां यश है, और यश है तो सुख है। कहने लगा मैं भी नहीं जा सकता। अब वो भी वहीं बैठ गया। लक्ष्मी सोचने लगी कमाल की बात हो गई, ये 2 जने अंदर गए थे, पहले 2 बाहर आ गए थे, लेकिन ये 2 अंदर गए, दोनों के दोनों अंदर रह गए, यानी 3 जने अंदर हैं। ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है। अब वो भी अंदर गई, देखा कि सत्य को रस्सियों से अच्छी तरह से जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। कहने लगे तेरी हालत किसने की? कहते राजा ने की। क्यों? कहते क्योंकि मेरे लिए वो दलिद्र को लाया, अगर मैं उसके साथ नहीं होता तो दलिद्र यहां नहीं होता, तो क्या करे? कहने लगा मैं तो नहीं जा सकता, तुम्हें जाना है जाओ। यश कहता है अगर सत्य यहां है तो मैं भी आई हूं। सुख कहता है अगर सत्य और यश यहाँ है तो मैं भी आऊं। लक्ष्मी कहने लगी अरे कमाल हो गया, जब सत्य यहाँ है, सुख यहाँ है, यश यहाँ है, तो फिर लक्ष्मी कहाँ जाए? लक्ष्मी भी वहां आ गई। तो कहते ये उत्तम माना, लेकिन सत्य कई बार असत्य में बदल जाता है, क्योंकि कई बार बात होती कुछ है और उसे बनाया कुछ और जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि शरण में आ जाओ। किसकी? अरिहंत शरणम पवज्जामि। जो अरिहंत है उनकी शरण में जो आ गया वो इस दुनिया से पार उतर गया। जिसने अरिहंत को ध्यान लिया, जिसने अरिहंत का सिमरन कर लिया, जिसने अरिहंत
लगा दी, उसकी नैया इस भव सागर से पार होनी निश्चित है। तो ये शरण कैसी शरण है, कैसे पार लगाएगी, हम समय पर आएंगे तो सुनेंगे। आइए 2-4 लाइनें गुनगुना लें। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन काटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला, चुन चुन काटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला, वैर द्वेष को मिटा दाता सकल संसार से, वैर द्वेष को मिटा दाता सकल संसार से, नाम का सिमरन करे मिल के सारे प्यार से, नाम का सिमरन करे मिल के सारे प्यार से, मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा, भाई से भाई होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा, सास बहू से होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा, दुरानी जेठानी से होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, सभी आचार्य भगवंतों की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्यणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सब साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो, मंगलानंच सबे सिंह पड़मंग हवई मंगलम। गुरु जी की आज्ञा से श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धमो मंगलम। चतारी लोगोत्तम, अरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पणतो धमो लोगोत्तम। चतारी शरणं पवज्जामि, हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धमं शरणं पवज्जामि। पहला शरण अरिहंत का, दूजे सिद्ध भगवान, तीजा शरणाधर्म का, चौथी साधु निर्ग्रंथ। ये चारे शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका आचरण अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। बोलो प्रियंका जी महाराज की जय।